नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। नामी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा, ऐतिहासिक फैसलों से प्रदेश को मिली पहचान, विकास को नई दिशा। अल्मोड़ा में कमर्शियल गैस सिलेंडर का गहराया संकट, 6 ढाबे और एक रेस्टोरेंट बंद, कई बंद होने के कगार पर रेस्टोरेंट। कल गढ़वाल विश्वविद्यालय का होगा दीक्षांत समारोह, 649 छात्रों को मिलेगी उपाधि, 79 गोल्ड मेडलिस्ट होंगे सम्मानित। देहरादून में राशन कार्ड के ई-केवाईसी के बिना नहीं मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, राशन कार्ड निरस्त होने से सरकारी राशन भी बंद। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन आज मां स्कंद माता की होती है पूजा, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। और उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, कई जिलों में तेज हवाओं और तूफान का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं और इन 4 सालों का जश्न धामी सरकार 4 साल बेमिसाल के तहत मना रही है। इन 4 सालों में किए गए अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड देहरादून से लेकर प्रत्येक जनपद में धामी सरकार जो है वो जनता के सामने पेश कर रही है। इस दौरान इन 4 सालों में लिए गए बड़े फैसले और किए गए विकास कार्यों के साथ ही अब नई दिशा और नई इबारत की बात जो है वो पार्टी करती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सियासत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर प्रदेश भर में उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड से लेकर विभिन्न जिलों तक आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के जरिए सरकार अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही है। 4 साल बेमिसाल के संदेश के साथ सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन वर्षों में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व की दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं। इन 4 सालों में धामी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी गूंज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दी है। समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाए गए कदमों ने उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा किया है। इसके साथ ही धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून और भ्रष्टाचार पर सख्ती जैसे निर्णयों ने सुशासन की मजबूत छवि बनाई है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और ऑपरेशन कालनेमी जैसे कदमों ने कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का काम किया है। देहरादून में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की 4 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इन 4 सालों में सरकार ने कई ऐसे साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने विकास के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सड़क, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया। श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान किया। शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित कर प्रदेश में पर्यटन के नए आयाम विकसित किए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल है।
अलग अलग जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास कार्यों का लोकार्पण और जनता से संवाद जैसे आयोजन हो रहे हैं। 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ साथ आगामी योजनाओं का खाका भी पेश कर रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 सालों में कई बड़े फैसले लिए, जिनमें 10 फैसले ऐसे रहे जिन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड को विश्व पटल पर स्थापित किया, बल्कि उत्तराखंड के लोगों के जीवन में भी बदलाव लाया है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, अतिक्रमण मुक्त अभियान, भ्रष्टाचार पर नकेल, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, खनन सुधार, रोजगार सृजन, मूल निवास और सशक्त भू कानून, महिला सशक्तिकरण, हाउस ऑफ हिमालय। महिला सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में भी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं और नकल माफिया पर सख्ती के जरिए युवाओं में भरोसा कायम करने का प्रयास किया गया है। सरकार का दावा है कि इन 4 वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाने के प्रयास किए गए हैं, जिससे आम जनमानस को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जन जन की सरकार जैसे अभियानों के माध्यम से सरकार ने सीधे जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। प्रदेश के संसाधनों के बेहतर उपयोग और संतुलन विकास के लिए मूल निवास और सशक्त भू कानून जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने पहल की है। 4 साल पूरे होने के इस अवसर को सरकार भविष्य की दिशा तय करने के रूप में देख रही है। बड़े आयोजनों और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए सरकार न केवल अपनी उपलब्धियों को साझा कर रही है, बल्कि आगामी वर्षों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहरा रही है। केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन और मार्गदर्शन मिलने से धामी सरकार के कामकाज को और मजबूती मिली है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने इन 4 वर्षों में विकास, सुशासन और जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, जिससे उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने 4 साल का ये कार्यकाल पूरा किया है और 4 साल पहले जो मुख्यमंत्री धामी ने जो विकास का एजेंडा चलाया था, वो विकास का एजेंडा अनवरत इन 4 सालों में चला। इन 4 सालों में विकास के तमाम कार्य किए गए हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने आज अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में इन कार्यक्रमों को लेकर बहुत उत्साह देखा जा रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में शुरू हुए उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में अनेक मंत्री और विधायक मौजूद हैं। वहीं जहां एक ओर भाजपा लगातार विभिन्न माध्यमों से धामी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो हाल ही में आए बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने भी धामी के कामों को सराहते हुए जमकर तारीफ की। उन्हें धाकड़ धामी के बाद धुरंधर धामी की उपाधि तक दे दी है। वहीं विपक्ष अभी भी सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि अभी भी धरातल पर कई ऐसे काम हैं जिनको पूरा करने में धामी सरकार विफल रही है और ये भी बीते 4 साल बड़े निराशाजनक साबित हुए हैं। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने जब आप लोगों के समक्ष मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और मैंने शपथ लेने के साथ ही यह संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे राज्य में आंदोलनकारियों के पृथक राज्य निर्माण के उद्देश्य को साकार नहीं कर लेता और देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित नहीं कर लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक आराम से नहीं बैठूंगा। जब यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकर धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। ऐतिहासिक कार्यकाल हुआ है और लोगों ने मन बना लिया है कि अगली बार, तीसरी बार हम हैट्रिक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को
भारी सफलता मिलेगी धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। कहीं से कहीं तक कोई शंका ही नहीं है। हमारे विपक्षी चाहे कुछ भी कहें, कितना माहौल खराब करें, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास की नदियां बह रही हैं। लगभग पहाड़ के जितने हॉस्पिटल हैं और उत्तराखंड में प्लेन तक के, उनमें हॉस्पिटल्स में दवाएं कम है, उनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कम है। जो सीमांत प्रदेश जिले हैं वहां पर पिथौरागढ़ जैसी जगह पर तो 70% स्टाफ कम है अस्पतालों में। मैंने बताया अभी आपको, लगभग 400 बसें ऐसी चल रही हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी और वो आज भी उत्तराखंड के लोगों की जान जोखिम में डाल रही हैं। 4 सालों में धामी सरकार के 10 बड़े फैसलों की बात करें तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, अतिक्रमण मुक्त अभियान, भ्रष्टाचार पर नकेल, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, खनन सुधार, रोजगार सृजन, मूल निवास और सशक्त भू कानून, महिला सशक्तिकरण, हाउस ऑफ हिमालय। धामी प्रदेश के अब ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो एनटी तिवारी के बाद अपने 4 साल पूरे कर 5 साल पूरे करने की नई राह पर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 4 साल पूरे होने पर प्रदेश को संबोधित कर चुके हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाएं भी की गई है। साथ ही आने वाले समय में चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। कैबिनेट विस्तार के बाद अब संभवतः प्रदेश में दायित्व बंटवारे को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा के 4 साल पूरे होने और भीड़ जुटाने को लेकर भाजपा पर जमकर सवाल दागे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, ये नारों में और जुमलों में जनता को गुमराह करते हैं। धामी जी आजकल अखबारों के माध्यम से 4 साल बेमिसाल की बात तो कर रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे हैं कि इस बेमिसाल सरकार ने अंकिता के हत्यारों के साथ क्या किया, क्यों वीआईपीओं को आज तक छोड़ा जा रहा है। धामी सरकार ये नहीं बता पा रही है कि उत्तराखंड के रोजगार जो सरेआम बिके हैं उस पर धामी सरकार क्यों वो चुप है। उत्तराखंड के अंदर आज तक धामी सरकार ये नहीं बता पा रही है, जो सरकार कहती थी कि डबल इंजन की सरकार दीजिए, उत्तराखंड के तमाम मसले जो उत्तर प्रदेश के हैं वो ठीक होंगे। आज तक उत्तर प्रदेश हमारी परिसंपत्तियां नहीं छोड़ रहा है। 4 साल सरकार के बने हुए हो गए हैं और सरकार जश्न मना रही है, लेकिन उस जश्न में आपने देखा था स्कूल के बच्चों को ला करके बैठाया। मेरे पास फोटोग्राफ है, अगर आपने तो फोटोग्राफी करा देना, तो आप भी चाहते हो आप भी देखना। क्यों भाई, 4 साल का जश्न अगर आप मना रहे हैं और बहुत कुछ आपने किया है, तो फिर लोग क्यों उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे। आपको जो है सरकार का जो पावर होती ना, उसको दिखा करके स्कूल के बच्चों को लाना पड़ता। साल का जो नारा सरकार ने दिया है वास्तव में बेमिसाल है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है आज जो, और प्रदेशों के लिए नजीर बन गया है। नकल कानून, धर्मांतरण कानून, भू कानून, दंगा विरोधी कानून बनाने का काम धामी सरकार ने किया है। पहले ये कहा जाता था कि छोटी मछलियां फंस जाती हैं, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। आईएएस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम इस धामी सरकार ने किया है। आज ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। शहीदों की सम्मान राशि बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। ऐसे में धामी सरकार के 4 साल पूरे होना और उनकी उपलब्धियों को आम जनता के बीच बड़े आयोजन कर प्रचार प्रसार करना आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल माना जा रहा है। इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है, तो वहीं विपक्षी दल धामी सरकार के इन 4 साल बेमिसाल को भ्रष्टाचार के बेमिसाल बता रहे हैं। कुल मिलाकर आज के कार्यक्रम में भाजपा ने प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर 2027 का आगाज कर दिया है। वहीं विपक्ष भी अपनी जीत की हुंकार भरते हुए भाजपा की नाकामियां बताने में जुट गया है। सवाल यही है कि ऐसे में ये बड़े आयोजन प्रदेश की जनता को आगामी चुनाव में लुभाने में कितना कारगर साबित होंगे, ये देखना होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे
की न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अगली अहम खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां रुड़की में पिरान कलियर क्षेत्र में धनोरी जसवाला मार्ग पर हुए हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। धनोरी बाजार में जसवाला मार्ग पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली पर दहेज का सामान लोड किया जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पास से गुजर रही बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई। इससे बाइक पर बैठी महिला सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गदरपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, गदरपुर से इंसानियत की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जो दिल को छू लेने वाली है, जहां एक और अक्सर मुसीबत में पड़े लोगों से किनारा कर लेते हैं लोग। वहीं गदरपुर के मासेवाला गांव निवासी सरदार जसपाल सिंह ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल सरदार जसपाल सिंह को सूचना मिली कि दिनेशपुर के पास एक व्यक्ति कूड़े के ढेर के पास लावारिस हालत में बेहद बीमार पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही जसपाल सिंह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और बिना देर किए उस व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए पीड़ित का पैर काटने की सलाह दी, लेकिन जसपाल सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने पीड़ित को अन्य अस्पतालों में भी दिखाया, लेकिन हर जगह डॉक्टरों की यही राय रही। इसके बावजूद जसपाल सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और इलाज जारी रखा। आखिरकार उन्होंने पीड़ित को अपने घर ले जाकर उसकी सेवा शुरू कर दी। लगातार देखभाल और इलाज के चलते अब पीड़ित की हालत में काफी सुधार है और धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। हमारे भैया ख़त्म हो गए। हमारी भाभी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो हमारे पैर में थोड़ा जख्म था, उसने घर में रोड पे पड़ा था, पैर खराब हो गया, कीड़े कूड़े पड़ गए। कोई देखने वाला नहीं। ये भाई सब आए बड़े से, ये ले गए, इलाज करवाया, खाना खुना खिलवाया। और कोई है नहीं, पापा भी नहीं है, बहनों की शादी हो गई, वो अपने घर दूर हैं, यहाँ है नहीं, एक ही है। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो थोड़ा सही महसूस कर रहा है सर। थोड़ा चलना फिर रहा हूँ। पहले तो सर उठा नहीं जाता, पैदल पैसे नीचे बैठ के चलता था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हल्द्वानी से सामने आ रही है। आपको बता दें, हल्द्वानी से खबर आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। ब्लॉक सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा में हुए दंगे को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि दंगे में शामिल लोगों को रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मचारियों और मीडिया से जुड़े लोगों के साथ मारपीट की थी। ऐसे में उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मेयर गजराज बिष्ट ने यह भी कहा कि ऐसे दंगाइयों को हल्द्वानी में रहने नहीं दिया जाए। इस पर भी प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिलाधिकारी जी को और हमारी जो निगम की टीम है, उन सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी का पक्ष बहुत शक्तिशाली के रूप में रखा, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो फैसला दिया वो हल्द्वानी के पक्ष में दिया। मैंने ये बात कही है कि जो पात्रता की जो अभी निर्धारण हो रहा है, उन पात्रता जो पात्र लोग हैं उनके बीच में भी जो लोग 8 फरवरी 2024 के दंगे में शामिल थे, उन लोगों पर विशेष रूप से विचार होना चाहिए कि उनको हल्द्वानी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।